अमन एक लेखक था जिसे बस थोड़ी शांति की तलाश थी। अपनी नई किताब पूरी करने के लिए उसने शहर के बाहर एक पुरानी और सुनसान इमारत में फ्लैट नंबर 302 किराए पर लिया। उस इमारत में नाम मात्र के ही लोग रहते थे। उसके ठीक बगल वाले फ्लैट यानी फ्लैट नंबर 303 में बाहर से ताला लटक रहा था। मकान मालिक ने बताया था कि वो फ्लैट सालों से खाली है। पहली रात सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, लेकिन दूसरी रात ठीक 3:15 पर अचानक अमन की नींद खुल गई। दीवार के उस पार से उसी बंद फ्लैट 303 से कुछ खुरचने की आवाज़ आ रही थी। स्क्रैच स्क्रैच स्क्रैच। अमन ने दीवार पर कान लगाया। खुरचने की उस आवाज़ के बाद अब एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। किसी लड़की की कांपती हुई आवाज़ कह रही थी, यहाँ से चले जाओ, वो तुम्हें देख रहा है। ये सुनकर अमन के रोंगटे खड़े हो गए। उसे लगा कि शायद कोई छुपकर वहाँ रह रहा है या फिर जानबूझकर उसे डराने की कोशिश कर रहा है। उसने गुस्से में दीवार पर जोर से मुक्का मारा और चिल्लाया, कौन है वहाँ? वो फुसफुसाहट तुरंत बंद हो गई। अगले दिन सुबह ही अमन ने मकान मालिक को बुलाया और जिद करके वो ताला तोड़ने को कहा। जब ताला टूटा तो अंदर धूल और मकड़ी के जालों के अलावा और कुछ भी नहीं था। जमीन पर पैरों के कोई निशान तक नहीं थे। वो कमरा वाकई सालों से बंद था। अमन अपनी ही बेवकूफ़ी पर हंसने लगा। उसने सोचा शायद थकान और अकेलेपन की वजह से उसे कोई वहम हो गया था। लेकिन तीसरी रात फिर ठीक 3:15 पर वो आवाज़ वापस लौट आई। इस बार आवाज़ पहले से ज़्यादा साफ थी और बहुत डरी हुई भी। तुम उसे नहीं देख सकते, लेकिन वो तुम्हारे कमरे में ही है, तुम्हारे बिस्तर के ठीक नीचे। अमन का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई, अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट ऑन की और बहुत धीरे से बिस्तर के नीचे झांका। वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ कुछ पुरानी धूल पड़ी थी। उसने एक गहरी राहत की सांस ली, लेकिन तभी दीवार से फिर वही आवाज़ आई, बिस्तर के नीचे नहीं, अब वो तुम्हारे ठीक पीछे खड़ा है। झटके से पीछे पलटा, लेकिन कमरा पूरी तरह खाली था। अब उसका दिमाग खराब होने लगा था। उसने तय कर लिया कि वो इस रहस्य को सुलझा कर ही रहेगा। अगली रात उसने अपने फ़ोन का कैमरा ऑन किया और उसे ट्राइपॉड पर कुछ इस तरह सेट किया ताकि पूरा बिस्तर और वो दीवार साफ रिकॉर्ड हो सके। और फिर वो चुपचाप सोने का नाटक करने लगा। रात के 3:15 और फिर से वही हुआ, वही खुरचने की आवाज़ और फिर वो फुसफुसाहट। लेकिन इस बार अमन अपनी जगह से नहीं उठा। वो बस आंखें बंद किए सब कुछ सुनता रहा। वो आवाज़ रोते हुए कह रही थी, तुमने मुझे क्यों मारा? तुमने मुझे दीवार में क्यों चुनवा दिया? ये सुनकर अमन डर के मारे बिल्कुल सुन्न पड़ गया। सुबह होते ही वो झटके से उठा और सीधा अपने फ़ोन की रिकॉर्डिंग चेक करने लगा। उसने वीडियो प्ले किया। वीडियो में रात के 3:15 का समय हो रहा था, लेकिन सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि वीडियो में दीवार की तरफ से कोई आवाज़ ही नहीं आ रही थी। वहाँ एकदम सन्नाटा था। अमन ने वीडियो को थोड़ा और आगे बढ़ाया। फिर उसने जो देखा उसके होश उड़ गए। वीडियो में वो खुद अपने बिस्तर से उठ रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद थीं और चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बिल्कुल सुन्न। वो खुद चलकर उस दीवार के पास जाता है, अपने ही नाखूनों से दीवार को जोर जोर से खुरचता है। स्क्रैच स्क्रैच। और फिर एक लड़की की बारीक कांपती हुई आवाज़ निकालकर खुद से ही बात करने लगता है, तुमने मुझे क्यों मारा? तुमने मुझे दीवार में क्यों चुनवा दिया? ये देखते ही अमन के हाथ से फ़ोन छूटकर ज़मीन पर गिर गया। उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। तभी उसकी नज़र दीवार के ठीक उस हिस्से पर पड़ी जहां वो वीडियो में खुरच रहा था। वहां का प्लास्टर थोड़ा उखड़ा हुआ लग रहा था।
अमन अपने कांपते हाथों से उस प्लास्टर को हटाने लगा। जैसे जैसे प्लास्टर नीचे गिरा, अंदर से एक भयानक सरांद आने लगी। कुछ और ईंटें हटाने के बाद दीवार के अंदर से एक सूखी हुई, सड़ी हुई लाश छपाक से बाहर गिर पड़ी। उस लाश के गले में एक लॉकेट था। ये बिल्कुल वही लॉकेट था जो अमन की पत्नी पहनती थी, जो पिछले ही महीने रहस्यमय तरीके से लापता हो गई थी। अमन को कुछ भी याद नहीं था, क्योंकि वो स्प्लिट पर्सनालिटी यानी डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर का शिकार था। उसके दिमाग का एक हिस्सा एक बेरहम कातिल था और दूसरा हिस्सा इस भयानक सच को बर्दाश्त न कर पाने के कारण खुद को ही एक भूतिया कहानी में उलझाकर ये खौफनाक चेतावनी दे रहा था। तभी कमरे का दरवाज़ा अचानक बाहर से खट की आवाज़ के साथ लॉक हो गया और ज़मीन पर पड़े अमन के फ़ोन में रिकॉर्डिंग फिर से अपने आप चालू हो गई।